आज्ञा हुई है, कहो कुछ कहो, अच्छा कह देंगे। साथ मिल करके पाठ करने का मौका बहुत कम मिलता है। अगर 1000 आदमी पाठ साथ करते हैं तो एक एक को 1000 गुना पुण्य होता है। धनी छा रही है, एक आनंद के विचित्र। सत्संग सुनाते हम इतनी देर बैठे तो आप उगता जाओगे, भाग जाओगे, टिकोगे नहीं। और पाठ में नया नया उत्साह आता है, नया नया। ये प्रत्यक्ष बात है, ये कोई बनावटी बात नहीं है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं, बड़ी पूजनीय आदरणीय माताएं बूढ़ी, और बड़े बूढ़े बूढ़े सज्जन, और कई ऐसे ऐसे हैं जो रामायण पढ़ना नहीं आता, और बात कर सुनाओ तो अर्थ नहीं आता, चौपाया नहीं समझते, वे भी इस धुनी में मस्त हो जाते हैं। केवल समझते की धुनी है, उसमें मस्त हो जाते हैं। ये मैंने देखा है, इतना इसमें विलक्षण आनंद है, बहुत विशेष लाभ हो पाठ में। तो हजारों आदमी साथ में मिलकर के पाठ करे, मस्ती है जब मस्ती। मैंने देखा है ऐसे 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 झूमते हैं, ऐसे मस्ती में करते हैं। नींद का आलस थकावट का काम नहीं, आलस्य नहीं, नींद नहीं, थकावट नहीं। इतनी देर बैठने में ये उकता गए, थक गए, ऐसी थकावट नहीं होती है। ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। ये मिलता है कोई भगवान की कृपा से ही। ये कोई मनुष्य कहे कि हम धन से इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। राज्य के जोर से कोई कर ले तो इकट्ठा नहीं होता। राज्य के जोर से कई आदमी करते हैं ना, आज मिनिस्टर रहता है तो बसा छोड़ दे, बसा छोड़ेगा, आदमी आओ इकट्ठा हो, आ जाए, पर तो इकट्ठा हो जाए हल्लो हो जाएगा, बैठ नहीं सकते। मुफ्त में चढ़ाते हैं, पैसा देते हैं, लोभ देते हैं कि मिनिस्टर आए तो इकट्ठी भीड़ घनी करनी है, हजारों आदमियों को इकट्ठी करते हैं, मुफ्त में चढ़ा कर लाते हैं, करते हैं। बट इतनी देर ठहर सकते हैं क्या? ये तो देखा हुआ है आपके, हमारे कुछ छाने छिपी हुई बात नहीं है। तो राज के जोर से, डंडे के जोर से, पैसों के जोर से क्या हो सकता है ये काम? ये देखो, मैं एक बात कहता हूँ, बुरा मत मानना भाई। पैसा लगाने वाला कि हम पैसा लगा कर लेंगे, नहीं होगा। मैं कर लूंगा, मैं आज ऐसा कर लूंगा, नहीं कर सकता मैं। आप कौन कर सकते? किसी की हिम्मत हो तो कोई बता दे कि मैं ऐसा कर लूंगा, बताओ। साधु बैठे हैं, गृहस्थ बैठे हैं, पाठ करने वाले बैठे हैं, बहुत पाठ करते हैं, पर इकट्ठा कर लो, ये आज की बात है क्या? कलकत्ते में पाठ हुआ, जो लोग कहते हैं 1,00,000 सवा लाख आदमी थे। हमारे व्याख्यान में इतने आदमी कभी नहीं हुए। और व्याख्यान मेरा अच्छा लगता है, लोग महिमा में कहते हैं स्वामी जी अच्छा बोलते हैं, तो हम मिजाज करेंगे, हम बुला लें, बुला लो, कोई आता ही नहीं। और पाठ होता जा रामायण जी का, तो बात क्या है कि साक्षात भगवान का तो है चरित्र। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़े भक्त राज थे, भक्तों में बड़े श्रेष्ठ भक्त थे। तुलसीदास जी महाराज है, वो केवल साधु नहीं है और केवल कवि नहीं है, ऋषि है, ऋषि। उनके वचनों में ऐसी ताकत है, जैसे मनु स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, शंख स्मृति है, ऐसी स्मृतियां हैं। उन स्मृतियों का जैसे प्रमाण है, ऐसे गीता जी रामायण की कोई चुपाई कह दे तो आदमी चुप हो जाएगा। तो ये स्मृतिकार है, स्मृतिकार होते हैं ऋषि महर्षि, बड़े बड़े ऋषि, ऐसे महर्षियों की तरह वाणी है इनकी। और भगवान के अनन्य भक्त है, का चरित्र है। और कितने संतों ने गाया है रामायण, फूस की कुटिया से लेकर के बड़े बड़े किले और गढ़ माने उनमें सब मिलेगी, धनियों के घरों में मिलेगी, और बालकों के घरों में। बहुत दरिद्री आदमी उनको भी रामायण मिलेगी, रामायण पढ़ते हैं। पंडित अच्छे अच्छे पढ़े लिखे वे भी रामायण पढ़ते हैं, और जिनको अक्षरों का ज्ञान है साधारण वे भी पढ़ते हैं। और मैंने तो ऐसी बहनों को देखा है जिन्होंने वर्णमाला नहीं पढ़ी, आती नहीं वर्णमाला, रामायण पढ़ ली थी।
ये प्रासादिक ग्रंथ है। ये ग्रंथ खुद कृपा करता है। वर्णमाला नहीं आती, पढ़ाई नहीं करी, रामायण का पाठ ये कर जो अंगुली लग रही देखता जाए, अंगुली लगी यूं देख देख तो रावण पढ़ने लग गए, रामायण का पाठ करने लग गए। पढ़ाई की नहीं कुछ भी, वर्णमाला नहीं पढ़ी, क ख ग घ आ ई नहीं पढ़े। तो ये ग्रंथ रामायण और गीता ये दो ग्रंथ प्रासादिक ग्रंथ है। प्रासादिक का अर्थ क्या हुआ कि ये खुद कृपा करके आते हैं, अपनी तरफ से कृपा करके आ जाते हैं। ये ऐसे कृपालु ग्रंथ है, ये ग्रंथ में कृपा भरी हुई है। रामायण सुरतरु की छाया, दुख भय दूर शरण जो आया। जैसे कल्प वृक्ष नीचे जावे तो सब कुछ मिलता है, ऐसे है ये कलयुग का एक विलक्षण कल्पतरु है, कल्प वृक्ष है। इसका आश्रय लेने से बड़े बड़े काम सिद्ध होते हैं, बड़े बड़े कार्य सिद्ध होते हैं। लड़की का लड़का हो गया, एक रामायण गोस्वामी महाराज ने लड़की का नार पर नलतन वियोजन तुलसी के हेत अकर्ण करण दयाल दिन अपराध सुख देत। नार पल नर्तन भयो, लड़की पैदा हो गई, दुख हुआ, क्या करेंगे, रामायण पाठ करो, रामायण पाठ कर लड़का हो गया, उस लड़की का लड़का हो गया। नार पलट नर्तन भयो जन तुलसी के हेत अकर्ण कर्ण दयाल धन अपना को सुख देत। जुग जुग पालत जन पको साचा कर्ण सवाल, जो निर्बल यागत जगत में जाके गोल गोपाल। जो निर्बल है राम और